ईरान इजरायल के बीच के तनाव ने युद्ध का रूप ले लिया है। ईरान ने इजरायल पर हमला बोल दिया है। शनिवार देर रात ईरान ने इजरायल पर ड्रोन और मिसाइलों से हमला कर दिया। इजरायली सेना ने इस हमले की जानकारी दी, जिसके बाद से पूरे विश्व में चिंता दिखाई दे रही है। तो आखिर क्यों ईरान ने किया इजरायल पर हमला? देखिए ये रिपोर्ट। ईरान और इजरायल के बीच लड़ाई शुरू हो गई है। ईरान ने 13 अप्रैल की आधी रात को इजरायल पर ताबड़तोड़ मिसाइल और ड्रोन से निशाना साधा है। करीब 300 से ज्यादा मिसाइल और ड्रोन का इस हमले में इस्तेमाल किया गया है, जिनमें बैलिस्टिक और क्रूज मिसाइलें शामिल हैं। जेरूसलेम सहित इजरायल के कई शहरों में धमाकों और सायरन की आवाज रात भर गूंजती रही। सेना को हाई अलर्ट पर रखा गया। ईरान ने अपने कदम का बचाव करते हुए कहा कि उसे आत्मरक्षा का अधिकार है। उसने अपनी कार्रवाई को ऑपरेशन ट्रू प्रॉमिस का नाम दिया है। दरअसल 1 अप्रैल को सीरिया में ईरान के वाणिज्य दूतावास पर हमला किया गया था। इस हमले में ईरान के टॉप कमांडर सहित कई सैन्य अधिकारियों की जान चली गई थी। ईरान ने इस हमले के लिए इजरायल को जिम्मेदार ठहराया था और बदले की धमकी भी दी थी। और अब ईरान की तरफ से कहा गया है कि उसका बदला पूरा हो गया है। अगर इजरायल फिर कोई कदम उठाता है तो वो इससे भी बड़ी कार्रवाई करेगा। ईरान का दावा है कि उसकी कई मिसाइलें इजरायल के अराद शहर में जाकर गिरी, तो कुछ मिसाइलों ने अल फाहम शहर पर निशाना साधा, जिससे वहां भगदड़ मच गई। और इस बीच अमेरिका ने भी इजरायल को चेतावनी दी है कि अगर उसने ईरान के खिलाफ लड़ाई का ऐलान किया तो वो उसका साथ नहीं देगा। यूएन में भी लड़ाई को लेकर चिंता जताई गई है। ईरान और इजरायल में तनाव को देखते हुए भारत की एयरलाइंस तल अवीव के लिए अपने फ्लाइट्स बंद कर सकती है। इसे लेकर कभी भी आधिकारिक ऐलान हो सकता है। इससे पहले शनिवार को इजरायल में ऑपरेट होने वाली भारत की 2 प्रमुख एयरलाइंस एयर इंडिया और विस्तारा ने ईरान के एयर स्पेस का इस्तेमाल न करने की घोषणा की थी। इजरायल में मौजूद भारतीय एम्बेसी ने भी एडवाइजरी जारी की है। इजरायल में रह रहे सभी भारतीय नागरिकों को शांति बनाए रखने और सुरक्षा प्रोटोकॉल का पालन करने को कहा गया है। दूतावास ने कहा, हम क्षेत्र में तनाव पर अपनी नजर बनाए हुए हैं। हमारे अधिकारी ईरान की अथॉरिटी और भारतीय समुदाय के संपर्क में हैं। उनकी सुरक्षा हमारी प्राथमिकता है। इसके अलावा भारतीय दूतावास ने हेल्पलाइन नंबर और ईमेल आईडी भी जारी की है। सरकार ने भारतीय नागरिकों को इन देशों में ट्रैवल करने से बचने की सलाह दी है। आपको बता दें, ईरान इजरायल के साथ भारत का 1.1 लाख करोड़ का कारोबार है। ईरान का चाबहार पोर्ट भी भारत के लिए काफी महत्वपूर्ण माना जाता है।